नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिवट टेबल के इस बेहतरीन सीरीज में कैलकुलेशन फील्ड में। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। एपीडी निकालना था, आपको एवरेज पर डे निकालना था और कैलकुलेट करना था टारगेट मेट और नॉट इन परसेंटेज। ओके, तो आपको मैंने सारी चीज़ें समझाया था कैसे करना है। तो मैंने कमेंट्स में देखिए बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट्स आया था कि उन्होंने सॉल्व कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है कि प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो चलिए, डोंट वरी, मैं आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था तो इस क्लास में मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन को सीखेंगे पिवट टेबल के अंदर। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑल्ट एन वी टी, फटाफट करते हैं सॉल्व। यहीं पे एग्जिस्टिंग पे एक बना लेते हैं। यहाँ पे आइए, कोई भी एक ले लीजिए एड्रेस और यहाँ पे बना दीजिए पिवट टेबल। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या था, एजेंट का निकालना है। ओके, तो एजेंट आपने ले लिया। यहाँ पे डेट को फिल्टर पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेट वाइज देखनी है तो। ओके, अब जो है कि आप यहाँ पे सुपरवाइजर को डाल लीजिए। यहाँ पे सुपरवाइजर को ऊपर कर दीजिए और एजेंट को नीचे कर दीजिए और यहाँ पे जाइए, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। देखिए सुपरवाइजर ऐसे आ रहा है, एक सुपरवाइजर के अंदर में ऐसा आ रहा है, लेकिन सुपरवाइजर को आपको क्या करना है, एक सही से करना है। तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करिए, फील्ड सेटिंग पे जाइए। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट पे कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया और एजेंट का नाम आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ले लेना है। ओके, डे को ले लेना है। अब किसी ने देखिए 22 दिन काम किया, किसी ने 23 दिन काम किया, यहाँ पे देखिए। ओके, अब आपको यहाँ पे टारगेट को ले लेना है। 3 चीज़ ले लिया। अब आपको 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। क्या कैलकुलेट करनी थी, हमें एवरेज पर डे निकालना था। तो एवरेज पर डे कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया? चलिए, नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ। कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे। यहाँ पे अब आपको एपीडी निकालना है। तो यहाँ पे एपीडी का कोई कॉलम है नहीं, आपने डेटा सेट में कुछ ऐड नहीं किया, यहीं पे डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप जो है कि एपीडी, ठीक है, एवरेज पर डे मतलब एपीडी का मतलब। अब यहाँ पे आइए, एवरेज पर डे निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी, यानी अभिषेक कुमार ने 983 वॉल्यूम प्रोसेस किया, तो यह टोटल पूरे मंथ की वॉल्यूम है। अब कितने दिन में किया, 22 पे किया। तो एवरेज पर डे का मतलब यानी एक दिन में यह कितना कर रहा है, यानी एक एवरेज डेली बेसिस पे यह कितना वॉल्यूम प्रोसेस कर रहा है, यही है ना एपीडी का मतलब। तो अगर आप 983 को 22 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका एपीडी निकल के आ जाएगा। तो सेम कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। तो क्या करना है, टोटल वॉल्यूम को ले लीजिए, डिवाइडेड का सिंबल लगाइए और यहाँ पे डे को पकड़िए और इंसर्ट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे कर दीजिए ऐड और ओके कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निकल के आ गया एपीडी की 44 अकाउंट डेली कर रहा है या 42 के एरिया से कर रहा है, मतलब सबका अलग अलग निकल गया। आप देखिए परसेंटेज में यहाँ पे जो है आ रहा है आपका डेसिमल में, सॉरी डेसिमल में आ रहा है। तो इतना लंबा चौड़ा डेसिमल में आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा सेट कर दीजिए। यहाँ पे आइए और यहाँ पे डेसिमल को यहाँ से आप जो है कि इसको कम कर दीजिए। तो 1 हो रहा है ना, सबको कम करना है हमें। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आइए, सबसे सिंपल तरीका, सिंपल अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। सम ऑफ एपीडी पे जाइए, यहाँ पे जो छोटा सा एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्या करिए, क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाइए, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाइए, नंबर फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पे देखिए नंबर पे जाइए, यहाँ पे डेसिमल जो प्लेस है इसको कर दीजिए 0 यहाँ पे, और यहाँ से कर दीजिए ओके, और यहाँ से कर दीजिए ओके। एक साथ देखिए सब पे एपीडी सेट हो गया, डेसिमल हट गया। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। एक नई चीज़ और आपको सीखने को मिल गई इसमें। अब आपको क्या निकालना था, किसका टारगेट मेट हुआ है, किसने कितना % टारगेट किया है। ओके, तो अब यहाँ से आपको एपीडी पता चल गया ना। तो टारगेट आपका कितना था, टारगेट आपका 50 का था, किसी ने 45, किसी ने 46, यानी किसी ने जो है कि टारगेट को मेट नहीं किया है। तो अब आपको यहाँ पे टारगेट का परसेंटेज में दिखाना है। तो यहाँ पे जाइए, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाइए, फिर आपको जो है क्या करना है, जो आपका टोटल वॉल्यूम है इसको आप इंसर्ट करिए, डिवाइडेड बाई टारगेट।
क्योंकि टारगेट आपने टोटल लिया ना यहाँ पे 983, इसको 1100 करना था, लेकिन इसमें से 983 किया, तो कितना परसेंट किया यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे फील्ड में नाम रख दीजिए, ठीक है, टारगेट मेट परसेंटेज, ओके, ऐड कर दीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ से यह आपका किस पे आ रहा है, यह जो है डेसिमल में आ रहा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो अभी आपको बताया था ना मैंने। यहाँ पे जाइए, इस पर क्लिक करिए, या तो आप चाहें तो यहाँ से सबको सिलेक्ट करके एक साथ यहाँ से राइट क्लिक करके, या तो यहाँ पे होम पे जाके यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं और यहाँ से परसेंटेज में कर सकते हैं और इसको डेसिमल में दिखा सकते हैं। यहाँ से कर लीजिए या तो यहाँ पे कर लीजिए। तो मैं आपको हमेशा अप्रोच यही करूँगा कि यहाँ से आप जाके करिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्या होता है, सब पे एक साथ अप्लाई हो जाता है। देखिए, ओके, यहाँ पे परसेंटेज हमने नहीं किया था, ओके सॉरी। यहाँ से आपको क्या करिए, परसेंटेज पे भी क्लिक कर दीजिए, ओके, ओके कर दीजिए, एक साथ हो गया। दोनों जगह से आपने सीख लिया। अब आपको ये पता चल गया कि पूरे टीम का कितना परसेंट चल रहा है, टारगेट मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और किस यूजर का टारगेट मीट हुआ, किसका नहीं हुआ है, तो किसी का टारगेट मीट नहीं हुआ। यहाँ से आपको पता चल गया। तो होप आपको यह क्वेश्चन सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। अब नेक्स्ट आइटम आपका क्या था, कैलकुलेटेड आइटम। कैलकुलेटेड आइटम पे अब आते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप इत्मीनान से सीखिए, ठीक है। मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं तो आप ये मत घबराइए कि भाई वीडियो लंबा हो रहा है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सीखना चाह रहे हैं एक्चुअल में तो कुछ भी लंबा नहीं होता है, या रील नहीं है, क्योंकि आप डेटा एनालाइज करने जा रहे हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से किसी भी डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, रिपोर्ट को बना पाएंगे। तो आपको इत्मीनान से सीखना होगा, टाइम के साथ सीखना होगा और टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी होगी डेली बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेटेड आइटम को सीखते हैं। अब आइए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट हाउ मेनी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूअल कैटेगरी। रिन्यूअल कैटेगरी मतलब यहाँ पे देखिए टाइप में रिन्यूअल है, इनिशियल है, ठीक है, रिन्यूअल और इनिशियल है। तो रिन्यूअल का कितना कंट्रीब्यूशन है पूरी कैटेगरी में, ठीक है, इस चीज़ को सीखेंगे। तो इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ऑल्ट एन वी टी प्रेस करिए, एग्जिस्टिंग सीट पे यहीं कहीं हम बना देते हैं पिवट टेबल, ओके। अब आप मान लीजिए कि रिन्यूअल का देखना है तो टाइप पे आप आइए, टाइप को ले लीजिए, इनिशियल एंड रिन्यूअल आ गया। यहाँ पे आप वैल्यू को ले लीजिए, ओके, और यहाँ पे मंथ को ले लीजिए। ईच मंथ का देखना है, सारे मंथ का, किस महीने में रिन्यूअल जो है कितना परसेंट हुआ है, आपको यही चीज़ निकालना है ना। अब देखिए आपने क्या निकालना सीखा था, कॉलम वाइज निकालना सीखा था प्रीवियस सारे एग्जांपल्स में। अभी आपको रो वाइज निकालना है, यानी रो में आपका जो है कि रिन्यूअल है। अब इसमें से आपको ये देखना है कि भाई कितना परसेंट रिन्यूअल में काम हो रहा है और कितना परसेंट इनिशियल। तो इनिशियल का हमें देखना नहीं है, रिन्यूअल का देखना है, बॉस का ऑर्डर है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, फील्ड आइटम पे जाएंगे। अब देखिए कैलकुलेटेड आइटम यहाँ पे हाईलाइट है, इस पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे यह जो है कुछ अलग टाइप से बन के आ रहा है। इसके पहले क्या डायलॉग बॉक्स जो है ऐसे दो ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, सिंगल सिंगल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे दो आ गया। अब यहाँ पे रिन्यूअल परसेंटेज देखना है ना, तो रिन्यूअल परसेंटेज डाल दीजिए, ओके। अब यहाँ पे रिन्यूअल परसेंटेज आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे रिन्यूअल को लेंगे, यहाँ से आइटम से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे फील्ड से, क्योंकि आपको आइटम का ही देखना है। तो आइटम का रिन्यूअल का देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप रिन्यूअल को ले लेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे दोस्तों फार्मूला में आ जाएगा रिन्यूअल, ओके। डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड के साथ साथ ब्रैकेट लगा दीजिए और रिन्यूअल प्लस इनिशियल को प्लस कर दीजिए, तो इनिशियल प्लस रिन्यूअल, ब्रैकेट क्लोज। अब आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, आपका डेसिमल में आ रहा है। और यही अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई सारे रीजन का मुझे रिन्यूअल देखना है कि किस रीजन में कितना परसेंटेज चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन को उठा के
यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे देखिए हर एक रीजन का, रीजन 1 के अंदर रिन्यूअल कितना परसेंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आ रहा है रिन्यूअल, यानी रीजन 1 में कुछ भी नहीं है, रीजन 2 में है, तो सबका हो गया। अगर आपको रीजन वाइज नहीं देखना है तो रीजन को हटा दीजिए। यह टोटल आ गया सारे रीजन्स का मिला के, ठीक है। तो अब इसको जो है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, सबको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, होम पे जाइए, यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए और इसको डेसिमल को बढ़ा दीजिए। ओके, देखिए बिल्कुल ईजी है। अब यह कैलकुलेट कैसे हो रहा है इस चीज़ को समझना है आपको। तो देखिए रिन्यूअल आपका जो है कि 341 हुआ है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 341। और अगर आप देखेंगे रिन्यूअल प्लस इनिशियल तो इक्वल टू 341 प्लस 408, टोटल कितना हो गया 749। अब 749 में 341 जो है कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाई दिस इज द परसेंटेज 45%। अगर आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ 46 आ रहा है, 40.5 है, देखिए 40.5, यानी बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है। तो इस मेथड पे इसको कैलकुलेट किया गया है, कहाँ पे, इसके अंदर। अब आपको अगर मान लीजिए इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, देखिए अभी हाईलाइट नहीं हो रहा था, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, अब इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे, रिन्यूअल आ जाएगा। और यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले पे अगर मॉडिफाई करना है तो चेंज करके प्लस माइनस जो भी करना है मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे, तो यहीं कहीं ये मॉडिफाई हो जाएगा और ओके कर देंगे तो यह यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यह चीज़ समझ में आ गई। तो मॉडिफाई कैसे करना ये भी आपको समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो चलिए आशा करता हूँ आपको कैलकुलेटेड आइटम भी समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद सीखिए, दूसरे को भी सिखाइए। और हाँ, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन तो हमें भी चाहिए ताकि आपको लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट्स लेकर आ सकूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।